हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अनअकैडमी एमपी एग्जाम इन 10 में मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्त, अनअकैडमी ने ये चैनल आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें आपको प्रॉपर 10 मिनट में रिवीजन हो जाए, किसी भी टॉपिक रिलेटेड आपको फटाफट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो दोस्त, मेरे द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें ऑलरेडी 14-15 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज आप उनको एक बार देखिए। मैं आपको 10-10 मिनट में पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज देने वाला हूँ। ओके, सो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया हुआ है। ठीक है, एमए मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। इसके साथ साथ टीचिंग का मुझे 5 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। मंत्रा एकेडमी, अभ्यास, गुरुकुल एकेडमी मैंने टीच किया हुआ है। यूपीएससी का मैंने 16-17 का मेंस दिया हुआ था और स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू रहा है। और अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्त मैं टीच कर चुका हूँ। सो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ना केवल आप एमपीपीएससी बल्कि 30+ ऐसे और भी एग्जाम्स है जिनकी प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक अनअकैडमी का छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 2 साल की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको केवल 7560 रुपए पे करने हैं और 1 साल के लिए आपको 6300 रुपए पे करने हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। ये 10% डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे। जी हाँ, मेरा कोड है अंकुर दुबे यूट्यूब। अगर आप इसको कोड को डालकर प्रोसीड टू पे करोगे तो तुरंत अमाउंट में 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्त हमारी क्लास। कल हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी कि पृथ्वी का रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं दोस्त कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण देखेंगे, चंद्र ग्रहण देखेंगे, ब्लू मून क्या होता है, रेड मून क्या होता है। आज ये सारे हम आपको 10 मिनट में आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट बता दूंगा। तो जो सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य, इसके बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। तो यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है, किसमें, चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, तो जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो तब से जब तीनों, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, जब एक ही स्थिति में आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है, तो उसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और कभी कभार क्या होता है तो उसकी पूर्ण रूप से छिप नहीं पाता है, तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्त चंद्र ग्रहण की। तो जैसा भी हमने देखा कि चंद्रमा बीच में आ गया था, अब दोस्त सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, यहाँ देखिए आप। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम दोस्त, चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की छाया पहुंचती है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, जिसके कारण चंद्रमा का आंशिक या पूर्णता अंधेरा हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। दोस्त, चंद्र ग्रहण भी हमेशा नहीं होता, ये पूर्णिमा की रात को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण नहीं होती, क्योंकि दोस्त ये भी आंशिक और पूर्ण, जैसा कि अभी हमने सूर्य ग्रहण में पढ़ा था ना, आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण, उसी तरीके से चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण रूप से होता है। आंशिक मतलब कि जो छोटा सा, थोड़ी सी परछाई पड़े पृथ्वी की, और पूर्ण मतलब कि पूर्ण रूप से उसको कवर कर ले। तो ये होता है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो पूरा चंद्रमा लग जाने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण या टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं, और जबकि अंश भाग इसका छिप जाने पर हम इसको पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। सो दोस्त, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो, इस कारण से उसको सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्त, इसको सिसगी भी कहा जाता है। सिसगी मतलब देखो आप यहाँ पे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों के तीनों देखो ना एक लाइन में है। तो जब इनकी स्थिति आती है, या तो चंद्र ग्रहण के समय आए या सूर्य ग्रहण के समय आए, तो ये जब अंश पूर्ण रूप से, जब इनकी स्थिति बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाती है, तो इसको हम क्या कहा जाता है, सिसगी कहा जाता है। ठीक है, जिसको ये चीज कंप्लीट हो गया। एमपीपीएससी 15 में 3 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं तो सुपरमून क्या होता है। तो सुपरमून दोस्त वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस स्थिति को पेरिजी या पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। दोस्त, जैसे पृथ्वी की मैंने पढ़ा था ना, आपको बताया था कि पृथ्वी के पेरिहेलाइन और एल्पिलाइन होती है, सूर्य के कभी वो पास होती है, सूर्य की कभी दूर होती है। इसी तरीके से जो चंद्रमा भी है वो कभी एकदम पृथ्वी के पास में आ जाता है, कभी वो एकदम दूर हो जाता है। तो जब वो पृथ्वी के पास में आ जाता है, ठीक है, तो जब उस स्थिति को कहा जाता है सुपरमून, या हम इसको कहते हैं पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें जो चंद्रमा अपेक्षा देखा जाए तो लगभग 14% अधिक दिखता है, मतलब कि पहले जितना दिख रहा होगा उसकी साइज, उससे 14% वो यहाँ पे ज्यादा दिखने लगता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है। ठीक है, अब दोस्त हम बात करते हैं ब्लू मून। तो ब्लू मून का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नीले चंद्रमा से है, नहीं दोस्त, यह एक खगोलीय घटना होती है। इसमें क्या होता है कि यदि कैलेंडर माह में कभी 2 पूर्णिमाएं हो जाए एक ही महीने में, तो जो दूसरी जो पूर्णिमा होती है उसको हम ब्लू मून कहा जाता है। फिर से समझिए कि एक कैलेंडर माह में यदि 2 पूर्णिमा हो जाए, एक 1 तारीख को हो जाए और दूसरी 30 या 31 तारीख को हो जाए, तो एक महीने में 2 हो गई ना, तो जो दूसरी वाली होगी ना, इसको हम ब्लू मून कहते हैं। इसमें यह नहीं है कि कोई चंद्रमा आपको ब्लू दिखेगा। तो जो 2 पूर्णिमा वाला जो समानांतर 30 दिन या 21 दिन में
में ही संतुलित हो पाता है। वास्तविक यह ऐसी घटना है जिसकी नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगभग है ना 2.5 वर्ष के बाद होती है, तो लगभग 2-2.5 साल में तो उसकी घटना होती रहती है कि जब एक महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाएं, तो उसको हम कहेंगे ब्लू मून। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब बात होती है दोस्त इसके बाद पूर्णिमा के बारे में, तो दोस्त इसको भी गौर से समझिएगा। नोट, तो एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन में होती है, इसलिए फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज रखना, क्योंकि फरवरी कभी 30 और 31 की तो होती ही नहीं है ना, तो इस कारण से कभी भी फरवरी में दोस्त क्या होगा कि ब्लू मून की घटना नहीं होगी। ठीक है, जब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। अब दोस्त क्या है, मान लो किसी साल में ऐसे 2 या 3 महीने हो गए जहां पर ब्लू मून की घटनाएं हो गई, तो वो ब्लू मून ईयर कहलाता है। जैसे 2018 ये ब्लू मून ईयर था, क्योंकि यहाँ पर 2 महीनों में या 2 से अधिक महीनों में 2 पूर्णिमाएं पड़ी थी एक महीने में, तो उसको कहते हैं हम ब्लू मून ईयर। अब आता है दोस्त ब्लड मून की बात। ब्लड मून का मतलब ये नहीं है कि खूनी चंद्रमा, इसका दोस्त मतलब ब्लड सिंपल सा होता है। यह भी जैसे हमने ब्लू मून देखा ना, यह भी एक खगोलीय घटना होती है ना। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा जाता है। तो कंटिन्यूअसली जैसे हमने आंशिक और पूर्ण रूप के चंद्र ग्रहण देखा ना, यदि कंटिन्यू 4 चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप वाले चंद्र ग्रहण पड़ जाते हैं तो फिर उसको कहा जाता है ब्लड मून। ठीक है, हालांकि यह घटना है ना चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है, तो इसका कारण यह है दोस्त कि चंद्र ग्रहण की घटना, दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगर इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इस स्थिति में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल हो जाता है। तो दोस्त चंद्र ग्रहण में जब हमने देखा था ना कि पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो पूर्ण रूप से आती है, तो मतलब पृथ्वी की पूरी जो छाया हुई चंद्रमा पर पड़ेगी, तो इस कारण से वो हल्का सा यहाँ पे लाल दिखने लगता है। तो इसको हम केवल क्या कहते हैं, ब्लड मून कहा जाता है। इसका अलग से कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। ओके, अब बात होती है दोस्त ज्वार भाटा, जिनको हम बोलते हैं टाइड्स। ज्वार और भाटा क्या होता है दोस्त, ये समुद्र की सतह पर ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार मतलब कि दोस्त क्या होता है कि जो पानी का लेवल होता है वो सामान्य लेवल से ऊपर उठ जाए, तो उसको हम कहते हैं ज्वार। तो भाटा क्या होता है कि सामान्य लेवल से उसका पानी नीचे चला जाए, तो ये कहलाता है भाटा। ये कब होता है, तो अभी मैंने जो आपको बताया था ना सिजगी की स्थिति, तो दोस्त जब क्या होता है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दोनों समानांतर पे होते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचते हैं। तो उस जिस ओर आपका चंद्रमा इस ओर मान लो सूर्य है, तो जब भी आप इस अपने साथ खींचेंगे ना पानी, तो इस साइड तो ज्वार होगा, पर उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, वहां का पानी खींचा जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, भाटा की स्थिति होगी। तो ऐसा दोस्त दिन में 2 बार होता है ज्वार और भाटा। ठीक है, तो जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी दीर्घावृत्ति होती है, तो इसे ज्वार की ऊंचाई है ना समान रूप से अधिक होती है। ओके, तो ये हो गए ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा की जो मैंने आपको ऊंचाई बताई ना, कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना होकर समकोण पर होते हैं, तब चंद्रमा और सूर्य जब एक रेखा में ना हो, वो एंगल बना रहे हो राइट एंगल का, तो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार पड़ता है। और जब तीनों एक स्थिति में होते हैं तो इसमें उच्च ज्वार पड़ता है। सिंपल सा चीज है दोस्त। अब ज्वार और भाटा के दोस्त फटाफट हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि इनके लाभ क्या होते हैं। तो दोस्त जिस तरीके से ज्वार और भाटा है ना, इनके काफी लाभ भी होते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला लाभ क्या होता है कि ज्वारीय तरंगों द्वारा जल उत्पादित करना। तो दोस्त जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है पानी से, वहां पे ये सबसे कारगर है। ज्वारीय तरंगों द्वारा मोती, शंख, सीप आदि अन्य बहुमूल्य पदार्थ तट पे आ जाते हैं। तो दोस्त जब पानी आता है, ज्वार आता है, तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, और जब वो वापस जाता है तो बहुत सारे जो समुद्री बेशकीमती चीजें होती हैं, सीप, मोती, वो तट पर आ जाते हैं। थर्ड, सागरीय तटों पर उपस्थित गंदगी तथा अन्य वस्तुएं तरंगों के साथ गहरे जल में चली जाती हैं। तो जब पानी वापस लौटेगा तो जितनी भी गंदगी होती है उसको वापस लेके चला जाता है। ठीक है, चौथा दोस्त, ज्वारीय तरंगों के सहारे भारी एवं जलयानों को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। तो दोस्त जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो बनते हैं, तो वो दोस्त किनारों पर बनाए जाते हैं समुद्री की। ज्वार आएगा तो पानी भर जाएगा उस एरिया में, तो जो शिप उन्होंने बनाया है ना जमीन पर, उसको इजीली दोस्त वो पानी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ज्वार और भाटा के कुछ लाभ थे। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों, प्लीज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 2 साल के लिए केवल आपको 7500 रुपए पे करने हैं, 1 साल के लिए आपको 6300 रुपए पे करने हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। यदि आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे तो आपको यहाँ तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए दोस्त। इसके पहले भी मेरी काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, 13-14 मेरी क्लासेस हैं, उनके वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इन्हीं 10-10 मिनट्स करके मैं आपको पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्त। होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।